क्लास 10। तो आज हम आपको चैप्टर पढ़ाए हैं फिजिक्स में लाइट। पहला क्वेश्चन हो गया व्हाट इज लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है दैट एनेबल अस, जो हमें बनाती है टू सी अराउंड अस, जिसके बिना हम कुछ नहीं देख सकते, जिसके बिना हम कुछ नहीं देख सकते, जो हमें सब चीज दिखाती है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक प्रकार की वेव होती है जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल, जो ट्रेवल कर सकती है, जो लाइट ट्रेवल कर सकती है थ्रू मीडियम, किसी मीडियम में कर सकती है और वैक्यूम में कर सकती है। मीडियम क्या होता है, जैसे लाइट पानी में भी चल सकती है, ठीक है, एयर में भी चल सकती है, ठीक। तो ये होते हैं मीडियम, एयर हो गया, वाटर हो गया, इस तरह से। तो लाइट ऐसे ही मीडियम में चलती है, ऐसे ही वैक्यूम में चलती है। वैक्यूम का मतलब है जहाँ पे एयर ना हो, विदाउट एयर कोई चीज है, जैसे मान लीजिए इस रूम में अगर एयर ना हो तो क्या माना जाएगा, वैक्यूम। तो लाइट जो वैक्यूम में भी चलती है। अब उसके बाद अगर आपका टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइट के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहला होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज व्हिच हैव ओन लाइट। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है। जैसे हमारा ग्लोइंग बल्ब, जलता हुआ बल्ब। तो जब आपका बल्ब जलता हुआ होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें लाइट होगी, ठीक। लाइट मीन्स प्रकाश से है, ठीक है। दूसरा सन, सूर्य। तो सूर्य की अपनी जो है लाइट है, तो इसलिए क्या बोलेगा, लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं दोज व्हिच डू नॉट हैव ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरों की लाइट से चमकते हैं। जैसे टेबल, तो टेबल में खुद की लाइट तो होती नहीं, टेबल किससे चमकता है, टेबल चमकेगा रूम में बल्ब की लाइट से या सन की लाइट से। तो ये जो होते हैं हमारे, जो खुद की लाइट नहीं होती, जो दूसरों की लाइट से चमकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा हो गया टेबल, चेयर, प्लास्टिक, बॉक्स एटसेट्रा। रिफ्लेक्शन, अब इसमें आया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग सरफेस। सपोज कीजिए एक रेज है, ये लाइट रेज इस सरफेस से स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक मीन्स टकराई, और टकराने के बाद में आपको देख रहा है इस दिशा में आपकी क्या होगी, बाउंसिंग बैक, ठीक है। ये रेज इधर से आई, इधर से आने के बाद में सरफेस से टकराई, टकराने से बाद में फिर बाउंसिंग बैक, मतलब उसी तरफ, उसी मीडियम में पार नहीं हुई, उसी मीडियम में क्या होगी, बैक बाउंस होगी। तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इस इवेंट को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे अब सपोज कीजिए आपके पास ये मिरर है, मिरर, इस पे कोई लाइट आगे पड़ी, रेज, कोई लाइट रेज आगे पड़ी, इस तरह से वो स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद में, टकराने के बाद में इसकी पार नहीं जाएगी, क्या होगी, किसी भी डायरेक्शन में, इस दिशा में, इस तरह से आ जाएगी। तो ये हमारा होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बेस्ट रिफ्लेक्टर, कि एक बेस्ट रिफ्लेक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इट शुड हैव शाइनी सरफेस। उसकी जो सरफेस होती है वो चमकदार होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, चमकदार, ठीक, जैसे मिरर की होती है, मिरर में होती है ना। इट शुड हैव स्मूथ, चिकनी होनी चाहिए, ठीक है, चमकदार होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए। इट शुड हैव पॉलिश्ड, और इस पे पॉलिश की हुई हो, ठीक है। इट शुड हैव पॉलिश, तो वो होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर, ठीक। बेस्ट रिफ्लेक्टर का मतलब है वो ज्यादा से ज्यादा रे रिफ्लेक्ट कर देगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा ज्यादा, ठीक है। तो ये होगा हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बेस्ट रिफ्लेक्टर। चलिए अब आया इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, द रे which strikes on the surface is called incident। आप इसको डायग्राम से समझिए, ये सरफेस होगी, ये हमारी स्ट्राइक होगी, ये हो गया, मैं आपको तीनों चीज बता रहा हूँ। ये रे होगी इंसिडेंट, क्या होगी, इंसिडेंट रे। किस लिए, क्योंकि ये रे इस पे आगे स्ट्राइक हुई है, सरफेस पे आगे स्ट्राइक हुई है। चलिए ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका होता है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे क्या है, द रे विच स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस, द रे विच स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस, द रे जो इस सरफेस पर टकराती है वो होती है इंसिडेंट रे, ठीक है। दूसरा अगर रिफ्लेक्टेड रे,
the ray which bounced back after reflection, रिफ्लेक्शन के बाद जो रे बाउंस बैक होती है इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तीसरा आ गया आपका नॉर्मल। नॉर्मल होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। ए लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस सरफेस एट इंसिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या? इंसिडेंट रे है द रे विच स्ट्राइक्स, रे जो सरफेस पर टकराती है बोलती है इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रेज रिफ्लेक्ट बाउंस बैक होती है बोलती है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर नॉर्मल भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर सरफेस एट इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट ये वाला होगा जहां पे ये रे आपकी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, ये होगा इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट। चलिए अब आगे। ये क्या था? ये था आपका इंसिडेंट रे। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये आपकी सरफेस। ठीक है, ये आपका नॉर्मल। ये वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। या बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब डेफिनेशन आ गई एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप ये बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये किस किस के बीच में? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये वाला, ये इंसिडेंट रे और किसके बीच में? नॉर्मल के बीच में। तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैन तो इसका ये है, वैसे द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट, आगे तो ये इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, स्मॉल आई। ठीक, ऐसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की भी डेफिनेशन सेम हुई क्या? द एंगल बिटवीन इसके, अब रिफ्लेक्शन एंगल ये वाला है, किस किस के बीच में? नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के, बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट इंसिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। ये आपकी सरफेस है,
ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे आई से। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो जैसे इंसिडेंट रे आर दो रेज विच स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस। इंसिडेंट रे वे रे होती हैं जो सरफेस पे स्ट्राइक्स करती है, मतलब सरफेस पे टकराती हैं, और टकराने के बाद जो रेज बाउंस बैक होती है वो होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये क्या होता है? इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लिख सकते हो, इंसिडेंट। तो नॉर्मल होता है क्या? नॉर्मल इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एट इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। नॉर्मल इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, कहां पे? इंसिडेंट पॉइंट। फिर आया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच का है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ऐसे बोल सकते हो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। सेम रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है हमारा, वो क्या होता है? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट इंसिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन क्या था और इनकी सबकी डेफिनेशन। अब चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। आई और ये आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारा इंसिडेंट पॉइंट। चलिए वो कर दीजिए। ये सरफेस होगी, सरफेस, ये आपका होगा इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। फर्स्ट रूल है इसमें, जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies on same plane at the point of incidence. तीनों जो है एक ही प्लेन में है, मतलब एक ही प्लेन पे है, ठीक है, और तीनों एक ही पॉइंट पे है। किसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस आई इज इक्वल टू आर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था? आर। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, आई और आर दोनों कितने होंगे? इक्वल होंगे। सपोज कीजिए ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट होती है, तो 30 डिग्री एंगल पे ही रिफ्लेक्टेड होगी नॉर्मल से, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड दोनों क्या होंगे? दोनों होंगे हमारे इक्वल।